सर्दी की एक घनी रात थी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और अंधकार में डूबी सड़कें सुनसान थीं। राजीव अपनी कार से दिल्ली से जयपुर जा रहा था। उसने सुना था कि इस रास्ते पर कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन उसे किसी तरह रातों रात जयपुर पहुंचना था। जैसे ही वह हाईवे पर पहुंचा, अचानक उसकी नज़र सड़क के किनारे खड़े एक युवक पर पड़ी, जो मदद के लिए हाथ हिला रहा था। लड़का गीली जैकेट पहने था और उसकी आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। राजीव को थोड़ी झिझक हुई, लेकिन इंसानियत के नाते उसने कार रोक दी। भाई साहब, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, क्या आप मुझे कुछ दूर तक लिफ्ट दे सकते हैं? युवक ने कांपती आवाज़ में कहा। राजीव ने हामी भर दी। युवक कार में बैठ गया और अपना नाम विकास बताया। कुछ ही मिनटों में वे दोनों बातचीत करने लगे। विकास ने बताया कि वह जयपुर में अपनी मां से मिलने जा रहा है। रास्ता लंबा था और बारिश तेज हो चुकी थी। राजीव की कार एक सकरी सड़क से गुजर रही थी जब अचानक विकास ने कहा, भाई साहब, आगे मत जाइए, यह रास्ता बहुत खतरनाक है। राजीव चौंका। क्यों? क्या हुआ? इस सड़क पर कई लोग गायब हो चुके हैं, यहाँ ठगों का गिरोह घूमता है। विकास की आवाज़ में घबराहट थी। तभी अचानक कार के आगे एक और आदमी आकर खड़ा हो गया। वह हाथ जोड़कर खड़ा था, जैसे मदद मांग रहा हो। गाड़ी मत रोको, विकास लगभग चीख पड़ा, पर इंसानियत के चलते राजीव ने फिर कार रोक दी। जैसे ही उसने शीशा नीचे किया, उस आदमी ने तेजी से एक कपड़ा उसकी नाक पर रख दिया। राजीव को तुरंत एक अजीब सी गंध महसूस हुई और उसकी आंखें बंद होने लगी। जब उसकी आंखें खुली तो वह एक सुनसान जर्जर हवेली पर पड़ा था। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। सामने वही आदमी और विकास खड़ा था। जब उनकी आंखों में मासूमियत नहीं, बल्कि एक सातिर हंसी थी। तो ये था तेरा खेल? राजीव ने गुस्से में कहा। हाँ साहब, हम ठग हैं, विकास ने ठहाका लगाया। इस सड़क से जो गुजरता है उसे यहाँ लाकर हम लूटते हैं। लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ। दरवाज़ा तोड़ते हुए पुलिस अंदर आ गई। ठगों ने भागने की कोशिश की, पर पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। राजीव ने राहत की सांस ली। दरअसल जब उसने कार में विकास की बातें सुनी तो उसे शक हुआ था, इसलिए उसने गुप्त रूप से अपने दोस्त, जो एक इंस्पेक्टर था, उसको लोकेशन भेज दी थी। अगर मैंने जरा भी देर कर दी होती तो शायद आज मेरा अंत हो जाता, राजीव ने सोचा और भगवान का शुक्रिया अदा किया। दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।